नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? प्रिंटर के बारे में। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था, उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि जो प्रिंटर है अपने आप में क्या है, एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, मतलब एक अलग टॉपिक है। क्योंकि मैं 5-10 मिनट में आपको प्रिंटर पढ़ा के निकल जाऊं और आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर प्रिंटर से क्वेश्चन आते हैं, वो सीपीसीटी हो या सीपीसीटी के अतिरिक्त भी कोई सी अगर परीक्षा हो वहाँ भी प्रिंटर से क्वेश्चन आते ही हैं। क्योंकि प्रिंटर क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस का एक बहुत ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसको आप 5-10 मिनट में ख़त्म नहीं कर सकते। और यही रीज़न था कि मैंने आपसे बोला था कि मैं इसको एक अलग से पूरा टॉपिक है जो कि 30-40 मिनट का रहेगा लगभग, तो मैं आपको इसको अलग से पढ़ा दूंगा। तो आज हम लोग प्रिंटर के बारे में पढ़ रहे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल बातें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रिंटर का जो इतिहास है वो कोई आज से 10-15 साल पुराना नहीं है। प्राचीन युग में, यानी कि जो जब पूरी दुनिया को अपनी बात लिखित रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजनी होती थी या प्रदर्शित करनी होती थी या प्रकाशित करनी होती थी, पब्लिश करना होती थी, तो उसमें भी प्रिंटर का ही सहारा लिया जाता था। फ़र्क ये था कि तब की तकनीक में और आज की तकनीक में बहुत फ़र्क होता है। पहले लोग प्रिंट करने के लिए किसी और चीज़ का, जैसे कि ताम्रपत्रों का या चमड़े का यूज़ किया करते थे। अभी हम लोगों ने उसको थोड़ा सा डिजिटल रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया। तो समय के साथ क्या हुआ कि प्रिंट करने की तकनीक में परिवर्तन हुआ, लेकिन जो प्रिंटिंग का जो इतिहास है वो क्या है, कई सौ साल पुराना रहा है। सिर्फ भारत में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में ही प्रिंटिंग का उपयोग होता था। अपनी बातों को प्रिंट करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता था। तो हम लोग वर्तमान युग में यदि हम लोग बात करें तो प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, तो वर्तमान युग में प्रिंटर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये हम लोग उसकी क्षमता के हिसाब से बात कर रहे हैं। किसके हिसाब से बात कर रहे हैं? क्षमता के हिसाब से बात कर रहे हैं। कार्य करने का जो तरीका है उसके हिसाब से प्रिंटर 2 प्रकार का होता है ना। क्षमता के हिसाब से बात कर लेते हैं तो पहला जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर प्रिंटर हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर प्रिंटर। यानी कि ये जो प्रिंटर है भाई साहब, एक बार में क्या प्रिंट करता है? सिर्फ एक अक्षर प्रिंट करता है। दूसरा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लाइन प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइन प्रिंटर हो जाएगा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? रेखा प्रिंटर। क्या कहेंगे? रेखा। क्योंकि ये जो प्रिंटर है एक बार में क्या प्रिंट करता है? एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। तीसरा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पेज प्रिंटर। क्या हो जाएगा? पेज प्रिंटर हो जाएगा। पेज प्रिंटर को हिंदी में भी क्या कहेंगे? या तो पन्ना प्रिंटर कह दीजिए या फिर हिंदी इंग्लिश में ही कह दीजिए उसको क्या? पेज प्रिंटर। क्या कहेंगे उसको? पेज प्रिंटर ही कहा जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ये हमने उसके आकार के हिसाब से बात कर ली है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में क्या करता है? 200 से 250 शब्दों तक क्या कर सकता है? जो कैरेक्टर होते हैं उनको ये क्या कर देता है? प्रिंट अपना कर देता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइन प्रिंटर की। तो लाइन प्रिंटर क्या करता है? 200 से 2000 तक जो कैरेक्टर होते हैं उनको क्या कर देता है? ये प्रिंट कर देता है। 200 से 2000 तक की बात कर रहा हूँ। और जो पेज प्रिंटर होता है एक बार में क्या करता है? पूरा एक पेज का पेज ही ये प्रिंट कर देता है। पूरा एक पेज ये प्रिंट कर देता है। कौन कर देता है? पेज प्रिंटर। तो ये हमने बात कर ली किसकी? प्रिंटर के बारे में बात कर ली। उसके आकार के हिसाब से हमने यहाँ पे बात कर ली है। कैरेक्टर प्रिंटर की भी बात हो गई, लाइन प्रिंटर की भी बात हो गई और पेज प्रिंटर की भी बात हो गई। अब इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ और आते हैं असल मुद्दे की बात पे, जिनके बारे में आज हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो देखिए, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं कि कार्य करने का जो तरीका है उसके आधार पे हमारे जो प्रिंटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्य करने का जो तरीका है उसके आधार पे हमारा जो प्रिंटर होता है वो होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको एकदम सरल और शुद्ध भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? उस व्यक्ति का नाम हमने दिया हुआ है राहुल। एक व्यक्ति है जिसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? राहुल दिया हुआ है। राहुल का एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? भीम है। राहुल का एक दोस्त है जिसका नाम क्या है? भीम है। ये भीम महाभारत वाला भीम नहीं है, ये संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाला भीम है। ठीक है। इनका एक और दोस्त है जिसका नाम हमने क्या दिया हुआ है? जिसका नाम हमने दिया हुआ है राजा। क्या दिया हुआ है? राजा दिया हुआ है। अब जो भीम है ये पढ़ने में क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। ये पढ़ने में क्या है? बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। वहीं जो राजा नाम का व्यक्ति ये क्या है? पढ़ने में थोड़ा सा बुरा है, यानी कि थोड़ा सा मंद बुद्धि बच्चा है। ठीक है।
तो जो राहुल है उस पर भीम का भी असर पड़ेगा और उस पर राजा का भी असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सबने सुना है कि संगति का असर पड़ता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छे दोस्त आपको बनाने चाहिए। तो भीम का भी आप पे असर पड़ेगा और जो राजा है राजा का भी आप पे असर पड़ेगा। तो हमेशा अपने दोस्तों की संगति को हमें क्या रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा रखना चाहिए। तो देखो एक चीज़ हमने हमेशा नोटिस करी कि अच्छाई का असर क्या होता है, बहुत कम पड़ता है, जबकि बुराई का जो असर पड़ता है बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए असर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। असर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। या फिर जो टकराव होता है, टकराव को भी क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। या फिर मिलना जो होता है, मिलने को भी क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। तो देखिए राहुल पे इन दोनों का क्या पड़ रहा है, राहुल पर इन दोनों का क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर जो भीम है, भीम का इम्पैक्ट क्या है, इस पर थोड़ा सा कम पड़ रहा है। यानी कि भीम का क्या पड़ रहा है, एक हिसाब से नॉन इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि भीम का कोई असर उस पर नहीं पड़ रहा है, जबकि दोनों उसके क्या हैं, दोस्त हैं। तो ये तरीका था मेरा आपको बताने के लिए कि छपाई के आधार पे जो प्रिंटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो अब आसानी से आप लोग समझ गए कि इम्पैक्ट प्रिंटर में असल में क्या होता है। देखिए वह प्रिंटर जो प्रिंट करते वक्त जिस कागज़ पे छपाई होनी, मान लीजिए ये क्या है, ये कागज़ है जिस पे क्या होनी है, छपाई होनी है। इस कागज़ पे क्या होनी है, छपाई होनी है। और ये प्रिंटर है मेरा, देखिए इस पे स्याही वाही सब लगी हुई है, प्रिंटर है। तो ये स्याही वाला जो मेरा जो प्रिंटर है ये इस कागज़ पे छपाई करेगा। तो छपाई करने के लिए जाहिर सी बात है कि इसको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पर्श करना पड़ेगा। और देखिए जब इसने यहाँ पे स्पर्श कर दिया तो इसने देखिए ये खूबसूरत सा अक्षर क्या बना दिया, एस बना दिया। इसने खूबसूरत सा अक्षर क्या बना दिया, एस। इसने यहाँ पे प्रिंट अपना कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या करा, क्या हुआ कि इसको प्रिंट करने के लिए इस हाथ को स्पर्श करने की आवश्यकता पड़ी। तो जो प्रिंटर कार्य करते वक्त कागज को क्या करे, स्पर्श करे, वो कौन से प्रिंटर होंगे, आंसर आप खुद बता देंगे। वो कौन से प्रिंटर अब होंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कागज की सतह पे असर डाल रहा है। तो वो किस तरह के प्रिंटर हो जाएंगे, हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर आपके हो जाएंगे। और अगर बिना स्पर्श किए, बिना उसको टच किए ही अगर वो प्रिंट कर दे तो वो कौन से प्रिंटर हमारे कहलाएंगे, वो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे। तो यही थे प्रिंटर के 2 प्रकार। दोनों की चर्चा हमने कर ली कि कार्य करने के आधार पर प्रिंटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। कार्य करने के आधार पर, नोट डाउन कर लीजिए इसको, प्रिंटर के प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम क्या लिख देते हैं, पहला हमारा क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रकार हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंग्लिश में ही कर देते हैं इसको भी, क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट, क्योंकि ये क्या होता है, उसको स्पर्श ही नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे, क्योंकि ये महाशय उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्पर्श ही नहीं कर रहे हैं, बिना स्पर्श करे ही अपना काम ये आसानी से कर रहे हैं। एक हिसाब से कोरोना वायरस है, क्या आप भले स्पर्श मत करो, ये हवा में ही फैल रहे हैं, जबकि जो सर्दी खांसी है उसके लिए आपको उसके करीब जाना पड़ेगा, तब जाके उसके जो कीटाणु आपके शरीर में आ पाएंगे। तो ये क्या होगा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट 2 तरह के हमारे प्रिंटर के प्रकार हो गए। मुझे नहीं लगता इससे आसान भाषा में आज तक आपको किसी ने समझाया होगा। अब देखिए सिंपल सा काम करना है हमें, इम्पैक्ट प्रिंटर के भी क्या लिखने, प्रकार लिखने हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी हमें क्या लिखने, प्रकार लिखने हैं। कोई मंद बुद्धि से भी मंद बुद्धि अगर बच्चा होगा तो इतना तो वो समझ ही जाएगा कि अगर कागज को प्रिंटर टच कर रहा है तो इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। और अगर कागज को प्रिंटर टच नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी छपाई हो रही है तो वो क्या होगा, हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। चलिए इसको साफ कर देता हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर हमारे आते हैं। तो यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटर आते हैं। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में जो पहला प्रिंटर जो आता है हमारा जाएगा, जो पहला प्रिंटर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट को क्या कर लीजिए आप लोग, अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा जो प्रिंटर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर। तो देखिए
डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है बिंदु, छोटे छोटे से जो बिंदु होते हैं ना हमारे, कॉमा वाले जो डॉट होते हैं, इस तरीके से जो ये डॉट होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है? डॉट कहा जाता है। ठीक है, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना भाई साहब, ये किस तरीके से कार्य करता है कि एक तरह से तो ये कैरेक्टर प्रिंटर है, इसके आगे आप लोग लिख लीजिए लाइन कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? एक तरीके का कैरेक्टर प्रिंटर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो किस तरीके का प्रिंटर है। तो आप लोगों को बताना है कि डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है वो एक तरीके का क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर है। और ये जब प्रिंट करता है ना, ये जब कार्य करता है तो पता है किस तरीके से कार्य करता है कि जब ये कागज़ के पास जब जाता है, उसकी सतह पे जब ये जाता है, तो देखिए ये मेरा प्रिंटर हो गया, ये मेरा कागज़ हो गया। तो इसे मुझे मान के चलो क्या लिखना है, मुझे एस लिखना है या डी लिखना है। तो देखिए ये इस तरीके से डी बनाता है, ऐसे ये छोटे 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 से डॉट बनाता है, इस तरीके से छोटे छोटे छोटे। और उन डॉट से क्या बनाता है? ये पूरा शब्द बना देता है। छोटे 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 उन बिंदुओं से क्या कर देता है? ये पूरा शब्द बना देता है। देखिए आप लोगों को दिख रहा है हल्का हल्का सा डी बना हुआ है ना। जब इन बिंदुओं को आप बहुत ज़्यादा करीब कर दोगे ना तो आपको और अच्छा डी दिखेगा, क्योंकि अभी मैंने क्या थोड़ा दूर दूर बनाया और मैं प्रिंटर हूँ भी नहीं जो मैं एकदम प्रिंटर जैसा प्रिंट कर दूँ, है ना। तो देखिए आपको हल्का सा डी दिखेगा। तो ये क्या करता है कि छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में प्रिंट करने का कार्य करता है, डॉट के रूप में कार्य करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। तो ये एक बार में क्या करता है? कैरेक्टर को प्रिंट करता है। इसीलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर तो है ही, साथ में ये क्या है? एक तरह का कैरेक्टर प्रिंटर भी है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी डेजी व्हील प्रिंटर की। तो देखिए डेजी जो होता है ना, डेजी जो शब्द है, जो डेजी शब्द, ये डेजी शब्द एक फूल होता है। डेजी क्या होता है? एक तरह का एक फूल होता है, जैसे कमल होता है, लोटस होता है ना, कमल को इंग्लिश में कहते हैं लोटस कहते हैं, रोज होता है ना, इस तरीके से डेजी भी क्या एक तरीके का फूल है। इस फूल की जो आकृति होती है वो ऐसी होती है, खुला हुआ होता है, ये कमल के फूल की तरह ऐसे वो गोल गोल रहता है। तो डेजी तो हो गया गोल फूल, और ये व्हील मतलब गोला होगा, ठीक है। तो इसके क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके बाहरी जो सिरे होते हैं इस प्रिंटर के, ये जो बाहरी जो सिरे होते हैं ना, बाहरी यहाँ पे अक्षर लिखे होते हैं। मान लीजिए यहाँ ए लिखा है, बी सी डी, इस तरीके से अक्षर लिखे। अब आपने अगर ए दबाया तो ये ए ऐसे आएगा, ऐसे ये ए आया, फिर बी दबा दिया तो ये बी आया, ये सी दबा दिया तो सी आ गया, ये डी आ गया, ये ई आ गया। इस तरीके से ये प्रिंटर काम करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक हिसाब से टाइपराइटर आते थे पहले से गोल गोल करके, उन टाइपराइटरों में से टक 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 ऐसे करके वो आवाज़ करते थे, ठीक है। तो डेजी व्हील प्रिंटर भी किस तरीके का प्रिंटर है? एक तरीके का कैरेक्टर प्रिंटर है। और आता काय में है? ये भी इम्पैक्ट में आता है, क्योंकि जब ये उसकी सतह पे जब पड़ता है, अखबार की सतह पे या पेज की पेपर की सतह पे, तो इसे टक करके आवाज़ आती है, टक 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 टक। जैसे टाइपराइटर पे कैसे आवाज़ आती है टक 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 करके, वैसे ही जब डेजी व्हील कार्य करता है अपना तो भी क्या आवाज़ आती है? टक 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 की आवाज़ आती है। तो डेजी व्हील क्या होगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? डेजी व्हील प्रिंटर अपना हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए। देखिए इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ना, एक बार में एक ही कलर की चीज़ें प्रिंट करता है ना, एक बार में एक ही कलर प्रिंट करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। मोनो प्रिंटर किसको कहा जाता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहा जाता है? मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। और इसकी जो गति होती है ना, इसकी जो गति होती है, इसकी गति को काय में मापा जाता है, पता है आपको? इसकी जो गति होती है इसको मापा जाता है डीपीआई में। काय में मापा जाता है? डीपीआई में। यानी कि क्या होता है? डॉट्स पर इंच। 1 इंच में आपने कितने डॉट्स को प्रिंट किया ना, डॉट्स पर इंच में इसकी जो क्षमता जो होती है ना, इसकी जो शुद्धता होती है उसको मापा जाता है ना। इसकी जो क्षमता होती है काय मापी जाती है? डीपीआई में मापी जाती है। और डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में तो हम सभी लोगों को पता है कि शोर तो करता ही है ये, ठीक है, धीमी गति भी करता है। पर इसमें ना एक इसकी बहुत बड़ी खामी पता है क्या है? वो ये है कि ये क्या नहीं बना सकता? चित्र नहीं बना सकता। ये क्या प्रिंट नहीं कर सकता? चित्र प्रिंट नहीं कर सकता। साथ ही ये क्या भी प्रिंट नहीं कर सकता? ये ग्राफ भी नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ अक्षर बने हुए होते हैं। जैसे फूल के जो होते हैं ना, वहाँ पे जो अंतिम जो शोर जो होता है प्रिंट का, वहाँ पे अक्षर बने होते हैं। तो ये चित्र नहीं बना सकता, सिर्फ ये अक्षर ही आपके टाइप कर सकता और ग्राफ भी नहीं बना सकता। तो ये क्या थे? देखिए ये हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर थे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ प्रिंटर रह गए हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा IMP आपके लिए नहीं है। हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी होने वाला है, और जो प्रिंटर अगर कुछ रह भी गए हैं 1-2 प्रिंटर, तो उनको हम लोग जब MCQ करेंगे ना, तो वहाँ हम लोग इसको आराम से कंप्लीट अपना कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जो डेफिनेशन थी आप लोग रिवाइज कर लीजिए कि नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है।
यानी कि ये इस तरीके के प्रिंटर होते हैं जो छपाई का कार्य तो करते हैं, लेकिन छपाई करते वक्त कागज़ को बिल्कुल भी क्या नहीं करते, स्पर्श नहीं करते। इसमें बेसिकली 3 प्रिंटर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा IMP होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लिख लेते हैं सबसे पहले। नॉन, स्पेलिंग में अगर कुछ गलती हो ना तो माफ़ करना, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं। क्या हो जाएगा ये, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी कि छपाई करते वक्त कागज़ को क्या नहीं करना, स्पर्श नहीं करना। पहला जो इसमें प्रिंटर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। दूसरा जो प्रिंटर इसमें आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख देता हूँ, थर्मल प्रिंटर। क्या हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। तीसरा जो प्रिंटर आ जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा हमारा, लेज़र प्रिंटर। क्या हो जाएगा, लेजर या फिर लेज़र प्रिंटर। क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। दिख रही हैं तीनों चीज़ें आपको। पहला क्या हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। दूसरा क्या हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, लेज़र प्रिंटर। तीनों चीज़ें मैंने आपके यहाँ पर लिख दी है। देखिए IMP हैं तीनों आपके, इंकजेट हो, थर्मल हो या फिर लेज़र हो, तीनों क्या है, बहुत ज़्यादा IMP हैं प्रिंटर में से, और बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, इंकजेट प्रिंटर के बारे में हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है कि ये 2 तरीके का होता है। ये कितने तरीके का होता है, 2 तरह का। पहला हमारा क्या हो जाएगा, मोनो का मतलब होता है सिर्फ एक ही कलर में प्रिंट करना, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, रंगीन हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रंगीन। तो इंकजेट प्रिंटर 2 तरीके का होता है। पहला क्या हो जाएगा, मोनो, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो यूज़ किया जाता है वो किसका किया जाता है, कॉर्टेज का। किसका यूज़ किया जाता है, कॉर्टेज का। सिर्फ सिंपल सा यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से किस तरह के किस प्रिंटर में कॉर्टेज का उपयोग किया जाता है। तो आपको राइट आंसर क्या लगा देना है, इंकजेट प्रिंटर लगा देना है। कॉर्टेज का यूज़ तो क्या होता है, कॉर्टेज में क्या होती है, स्याही होती है, और उस स्याही को जेट की सहायता से छिड़का जाता है, जिससे आपके चित्र वगैरह जो भी आपको प्रिंट करना है वो आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसमें प्रिंट कर सकते हो। पर इसका जो यूज़ होता है बहुत कम ही होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, इसकी जो क्षमता है वो भी क्या है, बहुत धीमी है। उसके बाद ये खर्चीला है ना, इसकी शुद्धता भी कोई इतनी अच्छी खास है नहीं, कार्य भी बहुत अच्छा कोई ये करता नहीं है, पर इसका खर्चा भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इंकजेट प्रिंटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। अभी हम जो प्रिंटर पढ़ने वाले हैं 2, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, इनका यूज़ आज की तारीख में बहुत ज़्यादा ही किया जाने लगा है। किन किन का, लेज़र प्रिंटर का और थर्मल प्रिंटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाने लगा है। तो देखिए इसके बाद जिस प्रिंटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या था, दूसरे नंबर का प्रिंटर था। दूसरे नंबर के प्रिंटर पर हमने क्या लिखा था, थर्मल प्रिंटर के बारे में लिखा था। क्या लिखा था, थर्मल प्रिंटर। तो देखिए थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, थर्मल प्रिंटर में एक अलग ही तरीके का कागज़ यूज़ किया जाता है, जिसको विशेष रसायन के अंदर डुबोया जाता है ना, अलग तरीके का कागज़ यूज़ किया जाता है थर्मल प्रिंटर में। इसका सबसे सटीक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी मॉल में जाएंगे या मूवी की टिकट वगैरह आप लोग परचेस करेंगे, है ना, जब आप बिल को पे करेंगे तो एक बहुत महीन से कागज़ पे आपको चीज़ें प्रिंट करके दी जाती हैं, बिल बना के दिया जाता है, या ATM से आपके द्वारा निकाली गई जो स्लिप होती है ना, तो वहाँ पर जो प्रिंटर यूज़ किया जाता है वो आपका थर्मल प्रिंटर होता है। आजकल रेलवे में भी इसका क्या किया जाने लगा है, आविष्कार आपका किया जाने लगा। किस तरीके का प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर का आविष्कार आपका किया जाने लगा। तो देखिए इसमें एक चीज़ ये होती है कि जब वो गर्मा गर्म आपको निकाल के देते हैं, इसमें ये चीज़ होती है कि जब इसमें प्रिंट होता है डाटा, तो जो कागज़ निकल के आता है वो हल्का सा गर्म होता है, कभी छू के देखना उसको, वो हल्का सा गर्म लगेगा। और अगर आप उसको निकालते वक्त ही ज़रा सा घिस देंगे ना तो उसके जो अक्षर है उसी समय मिट जाएंगे। या आप किसी म्यूजियम में घूमने जाइए, वहाँ पे आपको जो बिल निकाल के दिया जाएगा या जो टिकट निकाल के दिया जाता है उसको भी थोड़े समय के लिए अगर आप नॉर्मली रख भी देंगे तो उस पर छपे हुए जो अक्षर हैं वो मिटना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे देखिए किसका यूज़ किया जाता है, थर्मल प्रिंटर का यूज़ हमारा किया जाता है। तो ये है थर्मल प्रिंटर, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ आजकल होने लगा है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग डेवलप होने उतनी छोटे छोटे डिवाइसों का हम लोग यूज़ करने लगे। तो ये क्या था, हमारा थर्मल प्रिंटर था। चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रिंटर की, जिसका नाम क्या है, लेज़र प्रिंटर। क्या नाम है जिसका, लेज़र प्रिंटर। देखिए लेज़र प्रिंटर में क्या होता है कि लेज़र प्रिंटर में देखिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमने इंकजेट प्रिंटर को पढ़ा, यहाँ पे हमने शब्द अंडरलाइन करा था कॉर्टेज का। कॉर्टेज क्या है, इसकी दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्या है, IMP शब्द था। कॉर्टेज लेज़र इंकजेट प्रिंटर की दृष्टिकोण से क्या था, बहुत ज़्यादा IMP था। वैसे ही जब लेज़र प्रिंटर की मैं आपको बात कहूँ तो लेज़र प्रिंटर में देखिए क्या है, 3 शब्द आपके बहुत ज़्यादा हैं। पहला जो शब्द आपका हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेमी पहला हमारा क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर।
लेजर बीम, सेमी कंडक्टर लेजर बीम। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाशीय ड्रम। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाशीय ड्रम। और तीसरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आवेशित स्याही टोनर। क्या हो जाएगा, आवेशित स्याही टोनर। टोनर एक ड्रम के जैसा होता है, छोटी सी बोतल जैसा होता है टोनर, है ना। उसमें क्या होता है, स्याही होती है उसको। तो देखिए इसमें होता है क्या कि जो सेमीकंडक्टर होता है, लेज़र जो होता है ना, ये क्या करता है कि ये जो प्रकाशीय ड्रम जो होता है, इस पे जो भी हमें चीज़ चाहिए होती है उसकी क्या करता है, ये आकृति बना देता है ना। विद्युत से उसकी क्या कर देता है, आकृति बना देता है। उसके पश्चात क्या होता है कि ये जो आवेशित जो स्याही होती है, टोनर जो होता है, क्या करता है, हमारे जो कागज़ होता है, कागज़ पे स्याही को पूरी तरह से चिपका देता है। स्याही चिपका देता है पहले, ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। फिर उसके बाद जो आकृति हमें चाहिए होती है, तो वो जो पेज होता है वो इस ड्रम के संपर्क में आता है और वो जो चीज़ है उस तरीके से प्रिंट हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि जितनी आकृति उस चीज़ में प्रिंट हुई है उसको तो वहीं पे रख दिया जाता है, लेकिन बाकी जो स्याही होती है उसको एक रबड़ इसमें लगी होती है, उस रबर की सहायता से उसको साफ कर दिया जाता है। सिंपल सी टेक्निक है, इतना कोई डिटेल में आपसे पूछने नहीं वाला है। सिर्फ इतना पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि लेज़र प्रिंटर किस तरीके का प्रिंटर है। आप लोग आराम से बता देंगे कि लेज़र प्रिंटर एक तरीके का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करता है। तो एक तरीके से क्या है, पूरा पेज प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर भी क्या है, एक तरीके का पूरा पेज प्रिंटर है। तीन शब्द हैं, सेमीकंडक्टर, लेजर बीम। तो लेजर शब्द से लेजर बीम तो आ ही जाएगा। प्रकाशीय ड्रम आपको याद करना है और स्याही टोनर। टोनर भी आपको याद करना है क्योंकि टोनर में क्या होती है, स्याही होती है, जो कि क्या होती है, आवेशित गर्म स्याही होती है, जो प्रिंट करने का कार्य हमारा करती है। और लेज़र प्रिंटर क्या होता है, आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हालांकि इंकजेट प्रिंटर का भी यूज़ हमारे घरों में और ऑफिसों में किया जाता है। लेज़र प्रिंटर दोनों तरीके के होते हैं, आपके मोनो भी होते हैं और रंगीन भी होते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट भी होता है आपका, और उसके बाद आपका क्या होता है, ये रंगीन भी होता है। कौन सा प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने एक प्रिंटर के बारे में आपको नहीं पढ़ाया है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्रम प्रिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ड्रम प्रिंटर कहते हैं। तो ड्रम प्रिंटर के बारे में मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, छोटी सी बात है। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, ड्रम प्रिंटर में एक जो ड्रम होता है हमारे यहाँ, जिसको पहले पानी वानी भरने के लिए जिस टंकी का, जिस ड्रम का यूज़ किया जाता था, उसके जैसी इसकी आकृति होती है। उस ड्रम के ऊपर अक्षरों को लिखा जाता था। जो लाइन होती थी, पूरी की पूरी लाइन उस ड्रम पे प्रिंट होती थी। और जब वो ड्रम घूमता था इस तरीके से, तो जब वो कागज़ के संपर्क में से आता था तो उस कागज़ पे पूरी की पूरी वो लाइन प्रिंट हो जाती थी। तो दो चीज़ें आप लोग याद रखिए ड्रम प्रिंटर के बारे में। ड्रम प्रिंटर एक तरीके का क्या है, हमारा लाइन प्रिंटर है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या हो जाएगा, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या हो जाएगा, एक हिसाब से एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो ड्रम प्रिंटर इम्पैक्ट भी है और एक तरह से क्या है, लाइन प्रिंटर भी है। बाकी जितने भी प्रिंटर, ज़्यादा तो नहीं है, एक या दो प्रिंटर ही होंगे, लेकिन सारे IMP प्रिंटर हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। और यदि कोई सा प्रिंटर आपको लगता है कि वो रह भी गया है, तो मुझे आपसे ज़्यादा पता है कि कौन कौन से रहे हैं, उनको हम लोग MCQ में कवर पूरी तरह से कर लेंगे। तो ये क्या थे, हमारे प्रिंटर हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिए। इसके अलावा देखिए प्रिंटर से एक बड़ा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, प्लॉटर कहा जाता है। तो प्लॉटर की जो कार्य पद्धति है लगभग प्रिंटर से मिलती जुलती है। जब हमें किसी बड़े साइज़ के आकार को प्रिंट करना होता है, बड़े साइज़ के आकार को, जब हमें किसी बड़े साइज़ की वस्तु को प्रिंट करना होता है, जैसे कि नक्शे हमें प्रिंट करने हैं, हमें बैनर प्रिंट करने हैं, हमें फ्लेक्स प्रिंट करने हैं, या फिर हमें जो ASI जो होता है ना, जैसे कि जो खुदाई वगैरह करते हैं, पुरातत्व विभाग जो हमारा होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है ना, ASI, इन लोगों को जब बड़े बड़ी जगहों के नक्शे जब बनाने होते हैं तो वहाँ पे ये लोग प्लॉटर का यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे जो छोटे छोटे शहर है, यहाँ पे प्लॉटर का यूज़ किया जाता है सिर्फ फ्लेक्स या बैनर बनाने के लिए ही, प्रचार प्रसार सामग्री जो होती है ना, उसके लिए ही प्लॉटर का यूज़ किया जाता। तो प्लॉटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लॉटर किस में आएगा, आपकी एक आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर भी आपकी, क्योंकि ये भी रिजल्ट हमें देता है। तो ये थे आपके पूरे प्रिंटर। आशा करता हूँ प्रिंटर आपको समझ में आया है। एक एक चीज़ को आपको नोट करना है, बिना नोट के वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, MCQ बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।